उन्होंने असेरा नामक मूर्तियों को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। इस कारण से प्रभु उनके फेवर में था। आप वो असेरा नामक मूर्तियों को तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए खुदा आपके फेवर में नहीं है। आप शैतान के अल्टर को खत्म नहीं कर रहे, इसलिए प्रभु आपके फेवर में नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन शैतान का अल्टर आपके हृदय में बना हुआ है। वेदी शैतान का आपके हृदय में क्या हुआ है? बना हुआ है। जिस दिन आप उस वेदी को तोड़ देंगे और शैतान के वेदी को तोड़ देंगे, अगर आप मोबाइल के लत में हैं, अगर वो चला नहीं पा रहा, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, दैट इज ए अल्टर। वो एक वेदी है, उसको तोड़िए, तब प्रभु ईश्वर आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की खोज करने से पहले, हालेलुया, मनुष्य की तरफ दौड़ने से पहले एक बार अपनी आंखें उठा के वो क्रूस की ओर देखिए और बोलिए, प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हाँ, आगे खबर। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला, और यहोवा की खोज में लग गया। दूसरा, जब उन्होंने सुना कि लोग हमारे विरुद्ध में, दूसरा क्या किया? उपवास किया। हालेलुया, हालेलुया। उपवास के विषय में मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब बेहतर जानते हैं। हालेलुया। जब नीनवे के लोगों ने फास्टिंग किया, उन्होंने प्रभु के मन को बदल दिया, प्रभु की भविष्यवाणी को क्या कर दिया? कितना लोग विश्वास करते हैं? इसीलिए योना बेचारा भाग रहा था, उसको मालूम है प्रभु मेरा भविष्यवाणी क्या करेगा? झूठा ठहराएगा, क्योंकि वो दयालु प्रभु है। अब योना अपने उसमें क्या है? अपने भविष्यवाणी में क्रूर कर रहा है। मैंने भविष्यवाणी किया है, मेरा भविष्यवाणी पूरा होना है। हालेलुया। तो योना उस नगर में जाके उन्होंने बोल दिया कि प्रभु नष्ट करने वाला है, 40 दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। और बगल में जाके वो देख रहा है कि नगर नष्ट क्यों नहीं हो रहा है। अगर नगर नष्ट नहीं हुआ तो यहाँ के लोग मुझे झूठा समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फाइनली नगर नष्ट नहीं हुआ। प्रभु ने, जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने अपने मन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भाग के झाऊ के पेड़ में जाके सो गया। प्रभु ने झाऊ के पेड़ को उगाया और फिर जल्दी से सुखा भी दिया। तो ये बोला, रे उसके बाद क्या? जिसे तूने बनाया नहीं, जिसे तूने उपजाया नहीं, उसके लिए तू इतना परेशान हुआ है। सोचो, जिसको मैंने बनाया है उसको मैं कैसे नष्ट कर सकता? प्रभु आपको नष्ट नहीं करेगा, प्रभु आपको नष्ट नहीं करेगा। बस प्रभु आपको सही दिशा में जाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके करीब आ जाए, आप उसके प्रेम में आ जाए। प्रभु नष्ट नहीं करेगा, प्रभु नष्ट नहीं करेगा, प्रभु नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब फास्टिंग किए, वो लोग क्या किए? उपवास किए। हाँ, और आगे, अतः यहूदी की खोज में लग गए। दूसरा, उपवास किया। तीसरा वचन में लिखा है, किससे सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? यहोवा से। बोलो, यहोवा से सहायता मिलती है। सहायता यहोवा से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मेरी सहायता यहोवा से मिलती है। ये लोगों को मालूम है, लोगों से सहायता लेने जाएंगे, वो अपना मुंह क्या करेंगे? फेर लेंगे। लेकिन अगर मैं प्रभु से सहायता लेने जाऊंगा, प्रभु कभी अपना मुंह मेरी तरफ से नहीं मोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा से सहायता मांगने के लिए क्या लिखा हुआ है? घर में दुआ करेंगे, ऐसा बोल सकते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक राज्य के लोग हैं, एक राज्य के लोग हैं, वो लोग किससे सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए? यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी परेशानी आपके ऊपर आए, पूरा कलीसिया क्या होना चाहिए? इकट्ठे होके उसके लिए दुआ करना चाहिए। वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लोग बोले, वो
हमारा उसमें क्या है बोले? आप मरो, हमको क्या करना है? इसीलिए प्रभु आपको यहाँ नहीं लाया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको यहाँ खड़ा नहीं किया है। लोग आपकी और बहुत सारी बातों को बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करना है। एक व्यक्ति में अगर कोई भी घटना सुनने को मिले या बड़ा बीमारी प्रकट हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फास्टिंग के साथ यहोवा की खोज में लग जाइए, उपवास करिए, उसके बाद रिपोर्ट निकालने जाइए, वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है डॉक्टर बोल दिया वही फाइनल रिपोर्ट है, आपको लगता है डॉक्टर बोल दिया वही फाइनल रिपोर्ट है, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो बोलेगा वो फाइनल रिपोर्ट है। हालेलुया। प्रभु जो बोलेगा वो फाइनल रिपोर्ट है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तेरे घाव को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। और ऐसा कोई बीमारी है जिसका इलाज खुदा ना कर सके? हालेलुया। सुनिए, इसी बात में मुझे एक घटना स्मरण आ रहा है। एक प्रभु के दास थे, उनका नाम है विजय कुमार, वो इलाहाबाद के। वो हम लोगों को बराका में टीचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। वो एक बार एक गांव में प्रचार कर रहे थे और पेड़ के नीचे वो प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह सामर्थी खुदा है। हालेलुया, ऐसा वो प्रचार कर रहे थे। लेकिन एक साधु, एक तांत्रिक, वो प्रधान के लोगों को, वो गांव के जितने भी प्रधान के लोग थे, वो सबको लेकर वो जगह में पहुंच गया। हालेलुया, वो पूरा पहुंच गया। और जब ये प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे कि प्रभु सामर्थी है और मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु, तो उसने धीरे से एक सवाल किया, क्या सच में आपके प्रभु में इतनी सामर्थ है? तो मैं और आप होते क्या बोलते हैं? हम बोलते अरे नहीं नहीं, विश्वास करेंगे तो प्रभु काम करेगा, यही बोलते। लेकिन उन्होंने बड़े क्रूर से बोला, हाँ मेरे यीशु मसीह में क्या है? ताकत है। तो वो साधु बोलने लगा, अगर सच में आपके प्रभु में सामर्थ्य है तो आज दुआ करो मेरे सिर पे घाव ना लगने पाए। क्या नहीं लगने पाए? धूप ना लगने पाए। और प्रभु का दास बोला, ओके ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा आपके सिर पे घाव नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आप अंधे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे। जैसे ही वो प्रभु के दास ने ये बात को बोला, वो उसमें भयंकर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और वो साधु भागने लगा वहां से। और प्रभु के दास ने बोला, उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। जो लोग उसका विरोध करने आए थे, वही लोग अब उस साधु के पीछे पड़े हुए हैं, उसको गांव में दौड़ा रहे हैं और उसको पकड़ के वो प्रभु के दास के चरणों में लाके लिटा दिए। हालेलुया। और चरणों में लाके क्या कर दिए? लिटा दिए। तब प्रभु बात करने लगा, प्रभु ने बात करना, भविष्यवाणी होने लगा कि इस व्यक्ति ने अपने पत्नी को मार के क्या कर दिया है? घर में दफना दिया है। जो गांव के आसपास के लोग खड़े थे, वो बोले, हाँ पास्टर जी, ऐसा घटना ये व्यक्ति ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग पकड़ने आए थे, जो लोग विरोध करने आए थे, वो लोगों ने वो पास्टर से दुआ करवाई और बोले, आज से हम भी तेरे प्रभु को जानेंगे, तेरे प्रभु का नाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अंतिम दिनों में प्रभु ऐसे कार्यों को प्रकट करेगा। आपके द्वारा प्रभु ऐसे कार्यों को प्रकट करेगा। आपके द्वारा प्रभु ऐसे सामर्थ्य कामों को प्रभु प्रकट करेगा। ज्यादा बना रिया था लगा, छेले बना रिया। इसलिए बीमारी को देख के वो फाइनल रिपोर्ट नहीं समझना। आपको शुगर निकल गया, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं समझना। हालेलुया, हार्ट अटैक है, वो फाइनल रिपोर्ट नहीं, दैट इज द लाई ऑफ डेविल, वो शैतान का झूठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर करना क्या है? अगर वो समस्या को सुन के आप मुंह लटका के बैठे रहोगे तो यू विल डाई, आप मर जाओगे। क्या करोगे?
बोलोगे अरे प्रभु के हाथों में सौंप देता हूं, जैसा प्रभु देख करेगा वही होगा। हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, जो प्रभु का मर्जी होगा वही होगा। हालेलुया। ये यहोशापात ये बोल सकता था, अगर प्रभु का मर्जी होगा तो क्या करेंगे, हम युद्ध जीत जाएंगे, हमको प्रभु की खोज करने की जरूरत, हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हम जो प्रभु चाहेगा वही। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने ये बोला अगर आज मैं उसकी खोज में नहीं लगा तो ये जो सेना है वो मेरे राज्य को नष्ट कर देगा। हालेलुया। मुझे क्या करेगा, मार देगा। युद्ध में दो ही चीज होता है, या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। दो लोग मैदान में इसीलिए उतरते हैं, या तो जीते या तो हारे। आपको तय करना है क्या करना है बेटा, जीतना है कि हारना है। जीतना है तो प्रभु की सुनिए, जीतना है पहला प्रभु की खोज में लगना है, दूसरा उपवास करना है। क्या करना है, उपवास करना है। और बहुत सारे लोग उपवास का नाम लेके पूरा सिटी घूमते रहते हैं, वो उपवास नहीं है। उपवास का नाम लेके आप पूरा जगह घूमेंगे, हर घर में जाएंगे, इट इज नॉट फास्टिंग, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब क्या है, उसकी उपस्थिति में बैठना, उसके साथ वास करना। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा है, ये जवानों को बहुत अच्छी तरीके से यह चीज